खुदा की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हुए उसके सुंदर कदमों में आज फिर से हाजिर, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और उसी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वही तमाम तर तारीफ़ और हमद और सिताइश के लायक है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि आज के इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ हम खुदा के जलील और कद्दूस नाम के वसीले से कर सकें। और दोस्तों, ये हमारे लिए इस्तेकाक की बात है कि रात भर की मुहाफ़ज़त और निगहबानी के बाद खुदा ने आज की ये सुबह हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए अपने सिर को खुदा के हज़ूर झुकाएं और खुदा के हज़ूर दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने खुदावन हमें फिर से ये नई सुबह अता की ताकि हम अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। खुदावन हमारी इस रियाजत पर तेरी निगाह बनी रहे और खुदावन तेरी शफ़क़त और सलामती एक एक जान को घेरे रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ करते हैं दोस्तों। और इससे कबल के मॉर्निंग डिवोशन का आगाज़ करें, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ जो डिवोशन है इसको शेयर करना ना भूला करें और इसको ज़रूर शेयर करें बहुत सारे दोस्तों के साथ, ताकि खुदा का कलाम बहुत सारे लोग सुने और बरकत पाएँ। और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स के थ्रू अपने ख्यालात, अपनी आरा और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करते रहा करें। खुदावन आपको बरकत दे। और आइए मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए एक बड़ा ही खूबसूरत गीत फातिहा में बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। और मिलकर खुदावन की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हुए क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलकर खुदावन की तारीफ़ करेंगे। हालेलुया। हमें बना
प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो इस अच्छे गीत के लिए, इस हम्द व सना के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज सब लोग खुश हैं और खुदा के नाम में महफूज हैं। खुदा आप लोगों को बरकत दे और इसी तरह खुश व खुर्रम रखे और आबाद रखे। वक्त है कि खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत की तरफ चलें। और आज हमारे साथ हमारी एक बेटी मौजूद है एमन, और एमन के वसीले से हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। जी एमन। थैंक यू भाई साहब। आज के लिए हमारा कलाम पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब और उसकी 20वीं आयत। आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह दे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का इंजाम क्या होता है। आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील कद्दूस रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू हिकमत और दनाई को जारी करने वाला रब है। खुदावन तुझसे इल्तिजा है कि अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को शेर कर, ताकि खुदावन हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदावन तेरी बरकत और खुदावन तेरा जलाल हासिल करें। यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। दोस्तों खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ख़ास तौर पर इस आयत मुबारका को जो आपने सुनी, यानी पैदाइश की किताब उसके 37वें बाब की 20वीं आयत, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा उनके गहरे भेदों के लिए जो वो हमें अता करता है। और इस आयत मुबारका को, और ख़ास तौर पर जब आप 37वें बाब को देखेंगे पैदाइश की किताब के, तो आपको दिखाई देगा कि यूसुफ का वो सारा वाक़या यहाँ पर बयान किया गया कि जिसमें मुकद्दस यूसुफ का अपने भाइयों के साथ जो मामलात रहे और जिस तरह से मुकद्दस यूसुफ के दीगर भाई जो हैं वो किस तरह से उनसे अदावत रखते हैं, उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचाने का फैसला करते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने अपने भाई के साथ किया वो खुदावन के कलाम में वाज़ेह तौर पर दर्ज है। क्योंकि खुदावन का कलाम वो जलील और मेहरबान कद्दूस कलाम है कि जो कभी किसी की तरफदारी नहीं करता। यहूदा ने क्या कहा यह भी खुदावन के कलाम में दर्ज है, और रोबन इसके हवाले से क्या कहता है यह भी खुदावन के कलाम में मौजूद है। और खुदावन का कलाम किसी बात से पहलूतही नहीं करता। और आज जिस वक्त हम इस आयत मुबारका की रोशनी में देखें तो इससे हमें दिखाई क्या देता है कि मुकद्दस यूसुफ के जो भाई थे वो मुकद्दस यूसुफ से नफरत करते थे। बहुत बड़ा और बहुत हैवी लफ्ज़ है ये, नफरत करना किसी से, और नफरत वो भी अपने ही भाई से, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन खुदा उनका कलाम ये बात बयान करता है कि वो अपने भाई से क्या करते थे, नफरत। और नफरत क्यों करते थे? और उसकी वजह यह थी कि मुकद्दस यूसुफ ने जो ख्वाब देखे उन ख्वाबों को अपने भाइयों के साथ उन्होंने शेयर किया, और उनके भाई इस सोच में लग गए कि ये जो सबसे छोटा है, ये जो हमसे कमजोर है, हमसे कमतर है, ये हम पर रूल कैसे करेगा, ये तो हम पर हुकूमत करने के ख्वाब बता रहा है। और इसी वजह से वो अपने भाई के खिलाफ हुए और उनकी ये मुखालफत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने फैसला किया कि हम मुकद्दस यूसुफ को हलाक कर डालें। एक रोज जब मुकद्दस यूसुफ जो है वो खेतों की राह लेते हैं ताकि अपने भाइयों को जाकर देखें कि वो कहाँ भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, तो जब भाइयों ने दूर से मुकद्दस यूसुफ को आते हुए देखा तो उन्होंने फैसला किया कि हम फौरी तौर पर इसको हलाक कर दें। और इस अमर के तहत उन्होंने उनको पकड़ा। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि मुकद्दस यूसुफ की एक बड़ी खूबसूरत निशानी जो है वो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई कि वो हमेशा बूकलमून कबा पहना करते थे। और बूकलमून कबा से क्या मुराद है कि ऐसा लिबास कि जो मल्टी कलर्स का हो, रंगदार लिबास। और जब उन्होंने दूर से यूसुफ को आते हुए देखा तो उसे पकड़ा, उसकी कबा उतारी, उसको बांध कर क्या किया, एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। और फिर आपस में ये मुशावरत होने लगी कि किस तरह से अब इसको हलाक कर दिया जाए। लेकिन फिर उन्हीं में से एक भाई ये मशवरा देता है कि उसको हलाक करने की बजाय वो देखो दूर से इस्माइलियों का काफिला चला आता है, क्यों ना हम इसको बेच दें
اور انہوں نے ایسا ہی کیا، مقدس یوسف کو گڑھے سے نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اور دوستو یہاں غور طلب بات ہے کہ بھائیوں کے ہاتھوں مقدس یوسف پر ہونے والے یہ مظالم، یہ نفرت کا انتہا، اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو شاید ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنم لیں گی۔ اگر ہم ان کے بارے میں خیال کریں تو بہت سارے دکھ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں پنپنے لگیں گے، کیونکہ یہ ایک انہونی تھی جو مقدس یوسف کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اور ذرا غور طلب بات ہے کہ جس وقت وہ اسماعیلی قافلہ مقدس یوسف کو لے کر مصر کو چلا گیا تو کس طرح سے وہ بو کلمون کباب پہننے والا باپ کا لاڈلا بیٹا مصر کی راہ تک کس طرح کھینچا گیا ہوگا، کس قدر دکھ اور اذیت میں اپنا وقت صرف کیا ہوگا، کس طرح ان کو وہاں پر گھسیٹا گیا ہوگا بحیثیت غلام، اور کس طرح سے ان کے دل میں جو تکلیف اور جو رنج و الم اپنے بھائیوں کے لیے پیدا ہوا ہوگا اس کا اندازہ کیجئے۔ اس ساری صورتحال میں ان کو گھسیٹا گیا، پتہ نہیں مارا گیا، اور وہ شخص جو ہیں وہ مصر کی منڈیوں میں گھمائے گئے، اور بالآخر خدا کا ہاتھ ان پر تھا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ اور خدا ان کے کلام کے مطابق بھی ہم اس بات کو سمجھتے اور دیکھتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ یوسف کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس ساری صورتحال میں بھی مقدس یوسف کے ساتھ ساتھ تھا۔ خدا نے مقدس یوسف کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، خدا نے ان سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا، بلکہ خدا ان کے ساتھ تھا، خدا ان کو سرفرازی دینا چاہ رہا تھا، خدا ان پر اپنی شفقت اور سلامتی کا ہاتھ رکھ رہا تھا، اور خدا ان کے سرفرازی کا ہاتھ مقدس یوسف پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اور خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ مقدس یوسف ان غلاموں کی منڈیوں سے جب نکلے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے ان کو وہ شان و شوکت بخش دی کہ مصر کے دوسرے درجے کے حاکم تک ان کو پہنچا دیا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج جب اس کے برعکس ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہمیں دکھائی دے گی کہ جہاں وہ اپنوں میں آئے اور ان کے اپنوں ہی نے انہیں قبول نہ کیا۔ پلاطس کے محل کے باہر کون تھے جو یسوع مسیح کے لیے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دو لیکن اس یسوع کو صلیب دو؟ وہ کوئی اور نہیں تھے، اس کے اپنے ہی قوم کے لوگ تھے، اس کے اپنے ہی شہر کے، اس کے اپنے ہی ناطے دار تھے جو یسوع مسیح کے لیے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہماری خاطر برابا جو ایک خونی ڈاکو تھا، جو ایک باغی تھا، اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن خداوند یسوع کو صلیب دے دیا جائے۔ اور آج میرے دوستو یاد رکھیے کہ خداوند یسوع پر بھی خدا کا ہاتھ ٹھہرا ہوا تھا، خدا ان کے ساتھ تھا، اور بے شک وہ صلیب پر اپنی جان دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے اور قبر میں اتارے گئے۔ تیسرے دن خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور خداوند کی مرضی اور منشا کے موافق المسیح موت اور قبر کے بند توڑ کر جی اٹھے اور خداوند کے جلیل اور قدوس نام کے وسیلے سے آسمان پر صعود فرمایا اور اب اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہو، جب خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ٹھہرا ہو، جب خدا نے ہمیں سرفرازی دینے کی ٹھان لی ہو تو پھر انسان کچھ بھی کر لے وہ کچھ بھی نہ کر پائے گا۔ کیسی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور جو شخص خداوند کے ساتھ چلنے والا ہو اس کے لیے خدا کبھی بھی کچھ برا ہونے نہیں دیتا۔ اور آج میرے دوستو یاد رکھیے کہ جو شخص مسیح کی راہ پر چلے گا، جو شخص خدا کے ساتھ لو لگائے گا، اس کے لیے راستے دنیا کے آسان نہیں، کیونکہ یہ دنیا جو گناہ سے بھری ہے یہ ہمیشہ اس کے لیے ایک آزمائش کا سبب ہی بنتی ہے۔ لیکن خدا ان کا شکر کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو جان یسوع کی ہو گئی، جس جان نے یسوع پر کامل اعتقاد اور بھروسہ کیا اور جو یسوع کے پیچھے چل پڑی، اس سے سرفرازی کا ہاتھ یسوع کا اور خدا باپ
खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स की सरफराजी उससे कभी जुदा ना हुई। और खुदावन इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तू अजीम और कद्दूस है, तू निहायत रहीम है, मेहरबान है। और खुदा हम तुझसे इल्तिजा करना चाहते हैं, जलाल के बादशाह तू अपने लोगों पर रहम कर। और खुदावन तू अपनी सरफराजी का हाथ हमसे कभी जुदा ना कर। और खुदावन बेशक जिंदगी की मुश्किलात कैसी भी क्यों ना हो, हमारा ईमान तुझ पर है। और खुदावन इस ईमान को मुतजलजल ना होने दे, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस तमाम देखने वाले बहनों और भाइयों के साथ होता रहे, आमीन।